नमस्कार। शक्तिपीठ की कथाएं मां सती के जीवन से जुड़ी हुई है। जब मां सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपनी जान दे दी तो भगवान शिव ने उनके देह को उठाकर तांडव किया। देवी के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हमारी पहली शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह स्थल मां कामाख्या के रूप में पूजित है। कामाख्या मंदिर न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि यहाँ की अम्बुबाची मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। देवी की पूजा यहाँ बड़ी श्रद्धा से की जाती है और यह स्थान महिला शक्ति की अद्भुत प्रतीक है। इस प्रकार कामाख्या मंदिर न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह उन्हें माँ दुर्गा की असीम शक्तियों का आशीर्वाद भी देता है। हमारी अगली यात्रा वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की ओर ले जाती है, जहां देवी सती की आंखें गिरी थीं। यहाँ देवी का स्वरूप विशालाक्षी के रूप में पूजित है, जिसका अर्थ होता है विशाल आंखों वाली। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। विशालाक्षी मंदिर यहाँ की आध्यात्मिक यात्रा में एक मुख्य पड़ाव है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। अब हम पहुँचते हैं श्रीशैल में, जो आज के सिलहट बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ माँ पार्वती का ग्रीवागिरी थी। यहाँ देवी जगतधात्री के रूप में पूजी जाती है। श्रीशैल की पहाड़ियाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। यहाँ का वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय शांति प्रदान करता है। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाला मेला न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव होता है। अगला पड़ाव है कोलकाता का काली घाट, जहाँ माँ काली की आराधना की जाती है। यहाँ देवी सती के पैर की अंगुलियां गिरी थीं। काली घाट की महिमा अपने आप में अनूठी है। यहाँ देवी काली की मूर्ति उनकी क्रूर और ममतामयी स्वरूपों को दर्शाती है। यहाँ भक्तों की आस्था के साथ साथ कला और संस्कृति का भी संगम होता है। मंदिर के आसपास के बाजार में विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामग्री और कलाकृतियां मिलती हैं। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की वादियों में स्थित ज्वाला जी के दर्शन को, जहां मां सती की जीभ गिरी थी। यहाँ देवी को ज्वालामुखी के रूप में पूजा जाता है। ज्वाला जी मंदिर अपनी अनोखी ज्योतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि प्राकृतिक गैस से निरंतर जलती रहती है। इस चमत्कारिक दृश्य को देखने के लिए दुनिया भर से भक्त यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ की ज्योति माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। अगला पड़ाव हमें ले जाता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जहां महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। यहाँ देवी सती की टखने की हड्डी गिरी थी। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर की आध्यात्मिक जीवन की धुरी है। यहाँ देवी लक्ष्मी की उपासना भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास भी बेहद समृद्ध है। दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए हम पहुँचेंगे कांचीपुरम, जहाँ देवी कामाक्षी का मंदिर स्थित है। यहाँ देवी सती की पीठ गिरी थी। कांचीपुरम को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का कामाक्षी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी कामाक्षी के दर्शन से भक्तों को आत्मिक शांति मिलती है और उनका जीवन समृद्ध होता है। हमारी यात्रा अब हमें नेपाल के मुक्तिनाथ ले जाती है, जहाँ माँ सती के मुकुट का हिस्सा गिरा था। मुक्तिनाथ मंदिर में देवी को गंधर्विका के रूप में पूजा जाता है। मुक्तिनाथ में भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की यात्राएं मिलती हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के अनुयायी आते हैं। मुक्तिनाथ की यात्रा आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है, जहाँ भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। अंत में हम कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पहुँचते हैं, जहाँ देवी सती का दाहिना पैर गिरा था। यहाँ देवी काली के भवतारिणी रूप की पूजा की जाती है। दक्षिणेश्वर मंदिर की खासियत है कि यहाँ देवी माँ की पूजा के साथ साथ संत रामकृष्ण परमहंस की भी उपासना की जाती है, जिन्होंने यहाँ अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया। देवी काली के इस स्थान पर पूजा करने से भक्तों को भय और अज्ञानता से मुक्ति मिलती है और वे आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।